ओम नमः शिवाय। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम बात करेंगे कठोपनिषद के बारे में, जो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है। इसमें नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ था, जिसमें यम ने उन्हें ब्रह्म विद्या की पूरी जानकारी, पूरा वर्णन किया था, तो वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है नचिकेता और उनके पिताजी के साथ। नचिकेता के जो पिताजी थे, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जिसे कहते हैं विश्वजीत यज्ञ, जिसमें अपनी प्रिय वस्तुओं को दान में दिया जाता है। तो वो उनके पास जो जीर्ण शीर्ण गौएं थी, जो दूध नहीं देती थी, जो बीमार थी, वो उनको दान में दिया करते थे। तो जो बालक नचिकेता थे, उनको ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो एक सत्पुत्र थे। और उन्होंने फिर उनसे कहा कि आप मुझे कब दान में देंगे, क्योंकि कोई भी यज्ञ, इतना बड़ा आप यज्ञ कर रहे हैं, तो आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो आपका पुत्र ही है। आप उसे कब देंगे, भगवान को कब समर्पित करेंगे? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मौन रहे। ये प्रश्न उन्होंने 3 बार किया अपने पिता से, वाजश्रवा से। तो उनके पिता ने तीसरी बार नाराज हो गए, खींचकर कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को सौंप दूंगा। नचिकेता ने उनकी इस बात को गंभीरता से लिया और उनकी बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की और अपने आप को यमराज को समर्पित कर दिया। वो यमराज के पास पहुंचे, यमराज वहां थे नहीं। तो उन्होंने फिर 3 दिनों तक इंतजार किया। 3 दिन बाद जब यमराज आए, तो उनको लगा कि ये तो मेरे अतिथि थे और इनको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, प्रतीक्षा करनी पड़ी मेरी, तो मैं इनको 3 वर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूं। फिर यम ने उन्हें 3 वर दिए। नचिकेता ने पहला वर जो मांगा, वो था उनके पिताजी के लिए शांति, क्योंकि उनके पिताजी उनसे काफ़ी कुपित थे, काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें बिना बताए उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का निर्णय ले लिया था। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा वर मांगो, ये तथास्तु है, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी, तुम्हारे पिताजी को शांति प्राप्त होगी और तुम्हारे परिवार को भी शांति प्राप्त होगी। फिर उन्होंने दूसरा वर मांगा। तो दूसरा वर जो था, उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो लौकिक सुखों में बहुत आनंदित रहता है, जैसे कि पुत्र और पैसे और बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं हम जीवन में, जो भौतिक सुख होते हैं, उनमें आनंदित होता है। लेकिन फिर बाद में उसको लगता है कि इसमें वो सच्चाई नहीं है जिससे कि आत्मा की शांति प्राप्त हो। मैं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो किस प्रकार से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी? फिर उन्होंने कहा कि तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने उनको अग्नि विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी दी, किस तरह से उसकी पूजा की जाती है, किस तरह से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो सब उन्होंने नचिकेता को बताया। और नचिकेता ने बड़े अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को ग्रहण किया, सीखा। उनसे यम बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने कहा कि तुम तीसरा वर मांगो। तो नचिकेता ने जो तीसरा वर मांगा, वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये शरीर जब खत्म हो जाता है, तो हम होते हैं, नहीं होते हैं, हम कहाँ जाते हैं और क्या होता है हमारा मृत्यु के बाद। तो आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई और बता भी नहीं सकता, क्योंकि आप मृत्यु के देवता हो। तो यम ने कहा कि तुम इस प्रश्न को छोड़ दो, तुम हाथी घोड़े ले लो, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य ले लो, स्वर्ग की अप्सराएं ले लो, जो तुम चाहते हो वो सब ले लो, लेकिन इसके बारे में मत पूछो।
तो नचिकेता ने कहा ये सब चीज़ें नश्वर हैं, मैं इनका भोग करूंगा और वो सब खत्म हो जाएंगी, तो मेरे को उससे क्या, मुझे इन चीज़ों का कोई मोह नहीं है, उन्होंने कहा। आप मुझे सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यम बहुत खुश हुए कि ये जो लड़का है, ये जो नचिकेता है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये जानना चाहता है कि आखिर हम जन्म और मृत्यु से किस तरह से बच सकते हैं और उसकी सच्चाई क्या है। यम ने जो पूरा वर्णन किया वो कठोपनिषद है। ये ही ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है। हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। ओम नमः शिवाय।